गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी विद महावीर सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम कर रहे हैं भाई ICAR NWDO की बेहतरीन प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर सीधे के सीधे हूबहू प्रश्न आपके सीधे आने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी इस क्लास को बाद में देखते हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि आप भी सारे के सारे लाइव क्लास के अंदर आया करो। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का, जो बेहतरीन, शानदार और जानदार रहने वाली है। चलिए, स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखते ही सबसे पहले आंसर देने की चाहत आपके अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, ये आपको कहने को भी एक लाइव चैट है, लेकिन यहाँ से भी आपकी बेहतरीन तैयारी सुनिश्चित हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत हुई उत्तरा बाओकर का संबंध किससे है। अब उत्तरा बाओकर की जब आपसे बात करें भाई, इनका संबंध पूछा है क्योंकि इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अब यकीन मानिएगा, यहां से निश्चित क्वेश्चन आने वाला है, आपका निधन हो गया या किसी को अवार्ड मिला है या किसी को आपके कहीं आपके टूरिज्म के लिए उनको बढ़ावा दिया या शिलान्यास हो गया, यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल देखते हैं आपके कौन, आपके उत्तरा बाओकर। तब तक आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अगर आपको आ रहा है कि भी इनका संबंध किन से है। उत्तरा बाओकर, उत्तरा बाओकर की जब आपसे मैं बात करूं तो उत्तरा बाओकर का संबंध तो आपको बताना है भाई, कमेंट बॉक्स में भी इनका संबंध किन से हो जाएगा। इनकी एक फिल्म आती है, इनकी फिल्म के नाम अगर मैं आपसे पूछ लूं तो इनके एक दिन अचानक, इनकी फिल्म कौन सी आपकी, एक दिन अचानक। एक दिन अचानक के लिए इन्हें क्या मिल चुका आपका। अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि सर इनकी फिल्म आती है तो इनका संबंध किन से हो जाएगा। एक दिन अचानक, और एक दिन अचानक फिल्म के लिए इन्हें क्या मिल चुका आपका, नेशनल अवार्ड मिल चुका है। क्या मिल चुका है इनको, नेशनल अवार्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल बता दीजिए भाई इनका संबंध किन से है। नेशनल अवार्ड क्या मिल चुका है। अब बात करूं तो इनका संबंध किन से हो जाएगा आपका, इनका संबंध तो गुरुजी हो जाएगा अभिनय से। क्या हो जाएगा, अभिनय से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अभिनय क्या हो जाएगा, राइट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो जाता है। जब आपका निधन से क्वेश्चन आया है तो दो नाम आपके ध्यान में होने चाहिए। एक नाम तो आपका बाल कृष्ण दोषी। कौन आपके, बाल कृष्ण दोषी। और बाल कृष्ण दोषी की मैं बात करूं आपसे तो ये कौन थे आपके, ये आपके वास्तुकला से संबंधित हो जाएंगे। इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा चुका है। इनके अलावा इनको आपका आर्किटेक्चर का यानी प्रित्जर अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। तो बिल्कुल ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अगर इनकी बात कर लें तो इनका हो चुका है निधन, और इन्हें कौन सा अवार्ड आपका, पद्म विभूषण। कौन सा भी आपका, पद्म विभूषण। इनके अलावा गुरुजी और कौन सा दिया जा चुका है इनको, इनको 2018 की बात है जब इनको अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड दिया गया था इनको, प्रित्जर अवार्ड। ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। बिल्कुल, आपके बाल कृष्ण दोषी। और इनके अलावा अगर आपसे एक नाम और पूछ ले तो कौन हो जाएंगे आपके, दिलीप महालनोबिस। और दिलीप महालनोबिस ही क्यों गुरुजी, तो इनकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इन्होंने क्या की थी, आपके ORS की खोज की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके, दिलीप महालनोबिस। दिलीप आपके महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस की मैं अगर आपसे बात करूं तो इन्हें कौन क्या किया था, इन्होंने ORS की क्या की थी, इन्होंने खोज की थी। ORS की क्या की थी, खोज। अब आगे मैं अगर आपसे बात करूं भी, ORS की इन्होंने खोज की थी, लेकिन इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। इनका हो चुका है आपका निधन। और इन्हें कौन सा अवार्ड दिया जा चुका आपका, पद्म विभूषण। कौन सा अवार्ड आपका, पद्म विभूषण। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आ सकता है कहीं ना कहीं भी इनका आपका मुकाबला परीक्षा के अंदर होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बता दीजिए फटाफट से कि भी इसका आंसर है क्या होने वाला है। बेहद ही शानदार जानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है। कौन सी पहल है ये, जो योजना पहल आपकी, जो भी आपकी परियोजना है आपकी, तो ये आपके काम की है, ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं आपके, अगर बात करूं आपकी डिजिटल किसकी, आपके डिजिटल आपकी, एक मिनट, डिजिटल कौन सी परियोजना आपकी, डिजिटल हेल्थ समिट, हेल्थ समिट 2023। इसकी अगर आपसे बात करूं तो ये कहां पर आपके आयोजन किया गया, हेल्थ समिट 2023। इनका अगर आपसे पूछ ले भी किन के द्वारा चलाई जा रही है, तो किन के द्वारा चलाई जा रही है, ये आपकी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा।
भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किनके द्वारा, आपके भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले भी ये कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, आयोजन जब आपसे पूछ ले तो आयोजन आपको पता होना चाहिए। आयोजन आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए भी इसका आयोजन कहाँ पर किया जा चुका है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं, अगर इनकी बात कर लूं भाई, जो ये शुरुआत की जा रही है इसके अंदर आपका सहयोग पूछ ले भी, सहयोग भी कोई कर रहा है क्या? सहयोग की अगर आपसे बात पूछ लूं, सहयोग कौन कर रहा है? आपका स्वास्थ्य मंत्रालय। किसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है? आपका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय। और स्वास्थ्य मंत्रालय जब आया तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? आपके जिसके मन में है सुख वही क्या आपके स्वास्थ्य मंत्री, मनसुख मंडाविया। कौन आपके? मनसुख मंडाविया, मनसुख मंडाविया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। अब इनकी ये तो बात हो चुकी है कि भी इनका सहयोग कौन कर रहा है, ये सब बातें कर ली है हमने। अब बढ़ता हूं आगे कि भी इनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है आपका, तो इसका आयोजन किया जा रहा है आपका गोवा के अंदर। कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में। तो ये भी आपको नोट डाउन होना चाहिए, कहाँ पर किया जा रहा है इसका? गोवा में। अब अगर आपसे बात कर लूं भाई इसकी थीम क्या है, भाई थीम, इसका विषय तो भी निश्चित होता ही है। थीम की अगर आपसे पूछ ले तो इसकी थीम क्या होने वाली है? आपकी थीम अगर आपसे पूछ ले और थीम क्या हो जाएगी? वन हेल्थ टुगेदर। क्या है भाई इसकी थीम? थीम आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्या थीम। और थीम अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगी? वन हेल्थ टुगेदर। क्या हो जाएगा आपका? वन हेल्थ, वन हेल्थ टुगेदर। ये भी आपको पता होना चाहिए, वन हेल्थ टुगेदर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, ये इसका क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ भाई इसका आंसर क्या होने वाला है? ये जो महोत्सव है ना, महोत्सव, ये भाई साहब मुकाबला होगा इनसे आपका। चलिए बात करता हूँ आगे। थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? थावे महोत्सव। बात करते हैं आपके थावे महोत्सव की। कौन सा महोत्सव आपका? थावे महोत्सव। थावे महोत्सव की अगर आपसे मैं बात करूं तो थावे महोत्सव, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर आपका आयोजन किया जा रहा है। अगर इसके मैं आयोजन की अगर आपसे बात कर लूं तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आपका गोपालगंज में। कहाँ किया गया इसका? गोपालगंज में। अब आपको बताना कि भी आपका गोपालगंज कहाँ पर है, बता दो फटाफट से, गोपालगंज कहाँ पर है। अगर इनकी बात करूं भी, गोपालगंज के अंदर तो आयोजन किया गया था, लेकिन ये कौन किया था? आपका डिप्टी सीएम द्वारा। और गोपालगंज कहाँ पड़ता? आपका बिहार के अंदर। लिख लीजिए, अगर आपसे पूछ ले भी इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? आपका गोपालगंज। और गोपालगंज तो कहाँ पड़ता? आपका बिहार के अंदर। इसका राइट आंसर तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या हो गया? आपका बिहार हो गया। और बिहार की बात करूं तो इसका शुभारंभ किसने किया था? आपके डेप्यूटी सीएम ने। किसने किया था? आपके डिप्टी सीएम ने किया था। अगर आपसे पूछ ले और पूछ ले कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की अगर मैं आपसे बात करूं तो उद्देश्य तो इसका क्या हो जाएगा? आपका पर्यटन को बढ़ावा देना। क्या है भाई इसका? इसका मेन आपका उद्देश्य क्या? आपका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? आपका पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को क्या करना? आपका बढ़ावा देना। चलिए अब आगे इसकी बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हो गया? आपका बिहार के अंदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका रिंकिया का पापा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं। अब अगर मैं आगे आपसे बात कर लूं, किसकी बात करूं? आपके बिहार की दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए। बिहार की जब मैं आपसे बात करूं तो बिहार की आपको दो चार बातें का पता होना चाहिए। बिल्कुल, बात कर लेते हैं अपन आगे बिहार की। बिहार की पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सीएम कौन है। तो कौन हो जाएंगे? आपके नीतीश कुमार। कौन हो जाएंगे? आपके नीतीश कुमार। और इनकी राजधानी कौन सी? आपकी पटना है। और पटना में कौन सा खुला? आपका राष्ट्रीय डोल्फिन संरक्षण केंद्र। कौन सा? आपका राष्ट्रीय डोल्फिन संरक्षण केंद्र। ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस बार आपके क्या कर दिया, 5 अक्टूबर को आपका डोल्फिन दिवस मनाया जाता है। और 2009 का क्या आपका अधिनियम है। कब की बात? आपके अगर आपसे थोड़ा सा पता होना चाहिए, 5 अक्टूबर 2009 का तो क्या हो जाएगा? ये अधिनियम हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय डोल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ आपका, तो पटना में। राष्ट्रीय डोल्फिन कौन सा भी? आपका राष्ट्रीय डोल्फिन केंद्र आपके पूछ ले तो कहाँ हो जाएगा? आपका पटना के अंदर आपका स्थित है। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले बिहार के जीआई टैग जो दो चार आपके हर एग्जाम के अंदर आते हैं, एक तो कौन सा हो जाएगा? आपका मिथिला मखाना।
कौन सा हो जाएगा आपका, मिथिला मखाना हो जाएगा। इनके अलावा आपसे पूछ ले तो शाही लीची, कौन सी हो जाएगी आपकी, शाही लीची हो जाएगी। इनके अलावा अगर आपसे और पूछ ले तो मधुबनी पेंटिंग, कौन सी आपकी, मधुबनी आपकी पेंटिंग हो जाएगी। तो मधुबनी पेंटिंग भी कहाँ की आपकी, बिहार की हो जाएगी। और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी कहाँ आपका, बिहार के अंदर स्थित है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए बिहार के बारे में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। बताओ भी इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले इसका आंसर देने की कोशिश आपकी होनी चाहिए। बताओ सारे के सारे इसका आंसर है क्या होने वाला है। मनरेगा MIS के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस प्रदान करने वाला राज्य कौन सा बन गया है। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसका आंसर दे दीजिएगा क्योंकि यहां से आप निश्चित नंबर लेके जाने वाले हो। बहुत शानदार, बताइए। अब अपन बात कर लेते कि मनरेगा की, क्या इसका जब शुरुआत हुई तो मनरेगा ही नाम था। इसका अधिनियम तो आपका अक्टूबर 2000 आपका 5 का आता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर लूं आपका, तो इसका नाम पहले था नरेगा था, बाद में आपका मनरेगा भी किया गया। सारी कहानी चलो देखते हैं ना। आइए फटाफट से, अगर मैं शुरुआत की इसकी बात करूं तो इसका अधिनियम आता है आपका, अधिनियम की अगर बात करूं तो कब का आता है आपका, 2005 का आता है। उस टाइम सर इसका नाम क्या था, अगर उस टाइम आपसे पूछ ले इसका नाम क्या था तो क्या था इस टाइम आपका, नरेगा आता है। क्या आता है आपका, नरेगा आता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि भी इसका मनरेगा कब हुआ, क्या इसमें बीच में भी थोड़ी बहुत बदलाव हुआ था क्या, सारी बातें करते हैं। अगर आपसे पूछ ले, अगर इनके बारे में बात करूं आपसे, अधिनियम तो हमका ये, और 2 फरवरी 2006 को क्या होता है, ये लागू होता है। या फिर क्या होता है आपका, प्रभावी होता है, काम करना शुरू करता है। और ये क्या आपका 100 दिन का रोजगार, अगर आपसे पूछ ले क्या है ये, 100 दिन का रोजगार है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आगे इनसे बात करूं, ये भी आपका अधिनियम 2005 का हो गया, लागू हो गया, आपका 100 दिन का रोजगार है। इनके अलावा अगर आपसे और पूछ ले इसके, तो भाई ये मनरेगा नाम कब आया। अब अगर अपन बात करें तो भाई साहब इसका मनरेगा नाम हो जाता है, क्या हो जाता है इसका, मनरेगा। मनरेगा की मैं बात करूं तो मनरेगा नाम इसका कब हुआ था आपका, 2 अक्टूबर 2009 को इसका क्या नाम हो जाता है आपका, मनरेगा नाम हो जाता है। 2 अक्टूबर आपके, 2 अक्टूबर 2009 को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भी इसका मनरेगा नाम कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 2009 को। अब बढ़ता हूं मैं आगे। अब इनकी क्या ही आपकी, अब इनकी अगर आपसे पूछ ले तो MIS की आपके रिपोर्ट आई है। क्या, ये मनरेगा ने पेश की आपकी, और इसके अंदर कहा गया है कि भी कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करवाता है। क्या, किस रिपोर्ट है ये, सर्वाधिक आपके, सर्वाधिक श्रम दिवस क्या करता है आपका, सर्वाधिक श्रम दिवस प्रदान करता है। क्या करता है आपका, सर्वाधिक आपके श्रम दिवस प्रदान करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार आपका सबसे पहले किसको रखा है इसने, टॉप के ऊपर किसको रखा है, उसके बाद में आपको किसको रखा है, सारी बातें करने वाला हूं। अगर आपसे पूछ लूं भी इसने नंबर 1 पर किसके रखा आपका, राजस्थान को। नंबर 1 पर किसको रखा है इसने, राजस्थान को। अगर आपसे पूछ ले तो इन्होंने कहा कि भी लगातार 4 वर्षों से नंबर 1 पर है। क्या, लगातार क्या आपके 4 वर्षों से क्या आपका नंबर 1, लगातार 4 वर्षों से। और नंबर 2 पर किसे रखा है इसने, तमिलनाडु। नंबर 2 पर कौन आपका, तमिलनाडु। और नंबर 3 पर कौन आपका, उत्तर प्रदेश। और नंबर 5 पर अगर बात कर ले तो कौन हो जाएगा आपका, बिहार है। 5 नंबर पर कौन आपका, रिंकिया के पापा बिहार हो जाएंगे। बिल्कुल, तो ये इनका क्रम रहा है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, 4 ना, इस तरह से। अब अगर आपके एक दिमाग में सवाल आएगा कि सर आपके, अगर आपके दिमाग में सवाल है कि सर कितने लोगों को इन्होंने रोजगार का श्रम दिवस प्रदान किया है, तो वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेकर के। राजस्थान ने अगर आपसे बात कर ले तो राजस्थान, और राजस्थान ने आपकी अगर आपसे पूछ ले कि भी कितने लोगों को दिया है, तो 35 दशमलव आपके 11 करोड़ लोगों को, कितनों को आपको, 11 करोड़ लोगों को। और ये लगातार आपके 4 वर्षों से क्या आपके लगातार है, क्या आपका लगातार। अब राजस्थान आया तो राजस्थान की 2 बातें और आपको पता होनी चाहिए। और 2 बातों की जब मैं आपसे बात कर लेता हूं तो 2 बातें कौन सी होनी चाहिए इनकी, एक तो आपकी चिरंजीवी योजना, कौन सी आपकी, चिरंजीवी योजना, जिसमें आपकी जीवन बीमा कितना कर रखा है आपका, 25 लाख रुपए, कितना कर रखा है, 25 लाख। एक आपका राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला भी राजस्थान देश का पहला राज्य,
राइट टू आपका हेल्थ बिल, कौन सा आपका राइट टू आपका हेल्थ बिल, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। राइट टू हेल्थ बिल हो गया। इनके अलावा अंधता कानून लाने वाला भी देश का पहला राज्य, कौन सा आपका अंधता कानून लाने वाला भी देश का पहला राज्य, अंधता कानून लाने वाला भी देश का पहला राज्य हो गया। इनके अलावा अगर आपसे पूछ ले इनके अलावा और क्या करा इन्होंने, और आपके जो वकीलों को क्या किया इन्होंने, सिक्योरिटी देने वाला भी पहला राज्य बन गया। क्या वकीलों को भी क्या करता है ये, सिक्योरिटी देने वाला पहला राज्य, इनके भी बात करें तो ये पहला राज्य बन चुका है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के बारे में ये 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। और 125 दिन का रोजगार भी कर दिया है। नरेगा के तहत कितना रोजगार है इनका, नरेगा के तहत आपका इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के तहत इन्होंने कितना कर दिया आपका 125 दिन कर दिए। क्या 125 दिन। ये सारी चीजें आपको राजस्थान के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कर रहे हो सेंटर की तैयारी तो आपकी योजनाएं आपकी इंपोर्टेंट हो जाती है, जो भी आपके राज्य विशेष की मोस्ट हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इनका सीएम भी पता करो तो आप पता होना चाहिए, भी राजधानी जयपुर है और सीएम आपके अशोक गहलोत भाई साहब है। आपके अगर पूछ ले उपराज्यपाल तो आपके कलराज मिश्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। अब मैं आपके सामने बात कर लेता हूं। अगर आपसे बात करूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद किसके बारे में, आपके राष्ट्रीय आपका सुरक्षा परिषद, कौन सा आपका सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद आपके सचिवालय की अगर आपसे मैं बात करूं तो इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने किया आपका नियुक्त, क्या किया आपका सैन्य सलाहकार नियुक्त किया है। तो पता होना चाहिए कि भी किसे नियुक्त किया गया है। इन्होंने क्या किया आपका सैन्य सलाहकार, सैन्य सलाहकार। अब इनकी मैं बात करूं आप तो इन्होंने सैन्य सलाहकार नियुक्त किया। बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में भी किसे नियुक्त किया गया, आप बता दीजिए फटाफट से कि भी संदीप सिंह, शैलेश पाठक या एमएस दुबे या अनिल चौहान को। अब अगर आपसे मैं बात करूं तो किसे नियुक्त किया इन्होंने आपके, अब इनकी बात कर लेते हैं तो संदीप सिंह को। किसे नियुक्त किया इन्होंने, संदीप सिंह को। ये भी आपको पता होना चाहिए, संदीप सिंह को। इन्हें किया आपके संदीप सिंह को। अब इनकी बात करें भी संदीप सिंह कौन है, तो संदीप सिंह कौन आपके, ये आपके संदीप सिंह उप प्रमुख रहे आपके एयरफोर्स के, पूर्व उप प्रमुख आपके एयरफोर्स के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या आपके पूर्व आपके उप प्रमुख है, क्या आपके पूर्व उप प्रमुख है। और उप प्रमुख कहाँ रहे आपके, ये उप प्रमुख की अगर आपसे बात करूं तो उप प्रमुख कहाँ रहे आपके, ये उप प्रमुख रहे आपके एयरफोर्स के। कहाँ के रहे आपके एयरफोर्स के। चलिए ये तो इसका राइट आंसर हो गया आपका संदीप सिंह। अब अगर आपसे मैं बात कर लूं, ये तो आपके राइट आंसर क्या हो गया आपका संदीप सिंह हो गया, ऑप्शन नंबर 1। शैलेश पाठक की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो शैलेश पाठक कौन आपके फिक्की के महानिदेशक है। कौन अभी आपके शैलेश पाठक आपके फिक्की के क्या है ये, फिक्की के क्या है ये महानिदेशक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इनके अलावा मैं आपसे बात कर लूं भाई आपकी अनिल चौहान है, तो कौन है ये सेकंड नंबर के आपके, कौन है ये सीडीएस चीफ, कौन आपके चीफ डिफेंस ऑफ द स्टाफ अनिल चौहान। और पहले कौन थे आपके जनरल विपिन रावत, कौन थे आपके जनरल विपिन रावत। और ये क्या आपके दूसरे नंबर के तीनों विंग के आपके क्या होते हैं, ये प्रमुख होते हैं। अगर आपके अलावा इनके अलावा पूछ ले कि एस एस दुबे कौन है, इन्हें क्यों छोड़ रहे होते, ये आपके कौन आपके 28वें नंबर के आपके महानियंत्रक, कौन आपके महानियंत्रक, कौन आपके, ये ध्यान में रखिएगा भाई कहीं ना कहीं आपका मिल सकते हैं। तो ये आपके 28वें नंबर के कौन आपके महानियंत्रक हैं। तो चलिए भाई आपके इनके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं आपके आगे बता देता हूं, ये आ चुकी है आपकी बेहतरीन पुस्तक। अब आपको लगे कि सर हम तो भाई कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा साइंस और आपके सोशल साइंस में दिक्कत आ रही है, इनके लिए कोई बुक्स बता दीजिए। तो इनके लिए मैं अगर आपसे बात करूं सोशल साइंस में दिक्कत है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगी साइंस में परचेज करनी है हमें बुक और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिवाइज करनी है तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आपको 2500 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये सारी की सारी आपकी ई बुक है, क्या आपकी ई बुक है। जैसे ही पे करोगे आपको ये सीधे की सीधे मिल जाएगी। तो बिल्कुल आप परचेज कर लीजिएगा अगर आपको लगे तो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट मंथ इसी टाइम। और जी देख माँ बाप का सपना, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट, विश यू बाय, लव यू ऑल, सी यू टुमारो।